हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि हम कल से डेली इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, जो कि हमें 25 डेज़ में अपना सारा सिलेबस कवर करना है। तो उसका फर्स्ट डे है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आज हमने यूनिट 1 को स्टार्ट किया है, तो इससे रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। अगर एक वीडियो में नहीं होते हैं तो नेक्स्ट वीडियो भी बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? ग्राफ। ग्राफ क्या होता है? ग्राफ इज अ सेट ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस। ग्राफ क्या है? वर्टिसेस और एजेस का सेट है। ये डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वर्टिसेस को हम वी से डिनोट करते हैं, वर्टेक्स को हम नोड भी बोल सकते हैं, और एजेस को हम एज ए लाइन या फिर लिंक से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं होगा कोई भी टॉपिक, बस ओवरव्यू है एक सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करने के लिए। तो ग्राफ क्या हुआ? सेट ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस। सेकंड पॉइंट, नल ग्राफ। अब नल ग्राफ किस ग्राफ को बोलेंगे? ये नल ग्राफ तो है नहीं। नल ग्राफ इट्स एज सेट इज नल, जहाँ पे सिर्फ वर्टेक्स प्रेजेंट हो, एज ना हो। फॉर एग्जाम्पल V1 V2, तो भी ये ग्राफ हमारा क्या हो गया? नल सेट, क्योंकि इसमें कोई भी एज प्रेजेंट नहीं है। ट्रिवियल ग्राफ, इट कंटेन ओनली वन वर्टेक्स एंड नो एज। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्टेक्स होगा, कोई भी एज नहीं होगा। इस ट्रिवियल ग्राफ को हम सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ग्राफ भी बोलते हैं। ये डायरेक्ट डेफिनेशंस पूछी जाती हैं एनटीए एग्जाम में। कंप्लीट ग्राफ। कंप्लीट ग्राफ व्हेन देयर इज एन एज बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टेक्स। जितने भी वर्टेक्स हैं उन सभी के पेयर में एज प्रेजेंट होना चाहिए। और उसको रिप्रेजेंट करते हैं KN। KN मीन्स कंप्लीट ग्राफ विद n वर्टेक्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 3 वर्टेक्स हैं, तो इन 3 वर्टेक्स में तीनों वर्टेक्स के बीच में एज प्रेजेंट होना चाहिए। तो इसको हम क्या बोलेंगे? 3 वर्टेक्स है, दैट मीन्स K3 कंप्लीट ग्राफ विद 3 वर्टेक्स। ऐसे ही 4 के लिए कंप्लीट ग्राफ बना सकते हैं, 4 वर्टेक्स और सभी वर्टेक्स के बीच में एज प्रेजेंट होना चाहिए। इसको क्या नेमिंग देंगे? K4 कंप्लीट ग्राफ विद 4 वर्टेक्स। अब जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, वो आता है मैक्सिमम एजेस इन कंप्लीट ग्राफ, कि कंप्लीट ग्राफ में कितने मैक्सिमम एज हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, n × n-1/2। अब अगर इसको आप क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि ये कैसे आया, तो आप यहाँ पे n की वैल्यू 3 या n की वैल्यू 4 पुट करके देख सकते हैं और काउंट कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ एजेस हुए हैं। नेक्स्ट, कनेक्टेड ग्राफ। कनेक्टेड ग्राफ क्या होगा? देयर इज अ पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टेक्स। हर एक पेयर ऑफ वर्टेक्स के बीच में पाथ होना चाहिए। पाथ और एज डिफरेंस है। यहाँ पे क्या था? एज प्रेजेंट होना चाहिए, यहाँ पे क्या है? पाथ प्रेजेंट होना। पाथ मीन्स फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4। क्या 1 वर्टेक्स और 4 वर्टेक्स के बीच में कोई पाथ एग्जिस्ट करता है? जी हाँ, 1 से गए 2, 2 से गए 3, 3 से गए 4। तो ये पाथ प्रेजेंट है लेकिन एज प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये क्या है? कनेक्टेड ग्राफ है, कंप्लीट ग्राफ नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 2 3 4, क्या ये कनेक्टेड ग्राफ है? तो नहीं, क्योंकि 1 4 इनके बीच में कोई भी पाथ पॉसिबल नहीं है। 2 3 इसके बीच में कोई पाथ नहीं है, 2 4 के बीच में कोई पाथ नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी पॉसिबल कंडीशंस हैं जहाँ पे पाथ नहीं है हर एक पेयर ऑफ वर्टेक्स में। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं रेगुलर ग्राफ। एवरी वर्टेक्स इज ऑफ इक्वल डिग्री। जिस ग्राफ में सभी वर्टेक्स की डिग्री इक्वल हो वो क्या होगा? हमारा रेगुलर ग्राफ। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4, यहाँ पे हमारे पास 4 वर्टेक्स हैं। अब इसकी डिग्री क्या है? डिग्री मीन्स कितने नंबर ऑफ एजेस एसोसिएट हैं उस पर्टिकुलर वर्टेक्स से। तो 1 2 1 2 1 2 1 2, तो सारे वर्टेक्स की डिग्री क्या है? यहाँ पे 4 वर्टेक्स थे और डिग्री क्या है सभी की? 4 ही 2 डिग्री है, तो इसलिए सभी की सेम डिग्री है। तो ये ग्राफ क्या है? रेगुलर ग्राफ। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, सबकी डिग्री 2 है, तो ये क्या है? रेगुलर ग्राफ। क्या ये ग्राफ रेगुलर है? तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 वर्टेक्स की डिग्री 2 है और 2 वर्टेक्स की डिग्री 1 है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है?
नेक्स्ट पॉइंट, हैंड शेकिंग थ्योरम। हैंड शेकिंग थ्योरम क्या है कि जितने भी नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं हमारे ग्राफ में, अगर हम उन सब का सम करते हैं तो वो किसके इक्वल आएगा, ट्वाइस ऑफ एजेस के इक्वल आएगा। तो ये पॉइंट भी आपको माइंड में रखना है। हैंड शेकिंग थ्योरम से ये पॉइंट पूछा जाता है, या तो सबकी डिग्री दी जाएगी और पूछेंगे टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने होंगे। तो अगर डिग्री दी है तो उन सभी का सम करेंगे और ट्वाइस ऑफ एजेस के इक्वल रख देंगे, उससे हमारे कितने नंबर ऑफ एजेस होंगे ये आ सकता है, या फिर वर्टेक्स दे सकता है हमें एजेस दिए हुए होंगे। तो इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट कर लीजिए। नंबर ऑफ वर्टिसेस विद ऑड डिग्री आर ऑलवेज इवन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कितने नंबर ऑफ वर्टिसेस, जितने भी नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं उन सभी के अगर वो ऑड डिग्री वाले वर्टिसेस हैं तो वो सारे कितने होंगे, इवन होंगे। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा कोई भी एक ग्राफ है, अब इस ग्राफ के अंदर हमारे पास कितनी डिग्री है सभी की, 1 2 3, 3 डिग्री है, 3 डिग्री है, 3 डिग्री है, 3 डिग्री है। तो इस ग्राफ के अंदर ऑड डिग्री वाले वर्टेक्स हैं तो वो काउंटिंग में कितने हैं, 1 2 3 4, इवन होंगे। काउंटिंग में क्या होंगे, इवन होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, ट्री की डायरेक्ट डेफिनेशन पूछी जाती है। ट्री इज ए कनेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। 3 प्रॉपर्टी फॉलो करता है ट्री, कनेक्टेड होना चाहिए, एसाइक्लिक होना चाहिए, ग्राफ होना चाहिए। ग्राफ क्या था, सेट ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस। एसाइक्लिक मीन्स फ्री फ्रॉम साइकिल, उसके अंदर साइकिल प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। अगर किसी ग्राफ में साइकिल प्रेजेंट हो गई तो वो ट्री नहीं हो सकता। कनेक्टेड होना चाहिए, डिसकनेक्टेड नहीं हो सकता। नेक्स्ट, इफ ग्राफ इज ए ट्री, अगर हमारा कोई ग्राफ ट्री है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ ग्राफ और ये हमारा ट्री है क्योंकि साइकिल नहीं है और कनेक्टेड है, तो अगर यहाँ पे है n वर्टेक्स तो इट कंटेन एग्जैक्टली n-1 एजेस, तो उसके अंदर एग्जैक्टली n-1 एजेस होंगे ट्री के अंदर। अगर उस ट्री कोई ग्राफ ट्री है और उसके अंदर n वर्टेक्स है तो n-1 एजेस ही होंगे, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते, उससे कम भी नहीं हो सकते। अगर n-1 से ज़्यादा होते हैं तो हमारी साइकिल हो जाएगी, अगर n-1 से कम रहते हैं तो वहाँ पे हमारा ग्राफ डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 2 3 4 वर्टेक्स थे, कितने एज हैं, 1 2 3। अगर मैं एक एज और लगाती हूँ तो हमारी साइकिल प्रेजेंट होगी और ये ग्राफ नहीं होगा। अगर मैं कोई भी एक एज रिमूव करती हूँ तो ये ग्राफ हमारा डिस्कनेक्टेड हो जाएगा, ये ट्री नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्लेनर ग्राफ। प्लेनर ग्राफ से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो प्लेनर ग्राफ हमारा क्या होता है कि वो ग्राफ जिसको हम किसी प्लेन या पेपर पे ड्रॉ कर सकें बिना किसी एजेस को क्रॉस किए। तो ये हमारा कोई भी एक ग्राफ है K4, तो क्या ये प्लेनर है या नहीं, तो इसकी मैं एक आइसोमॉर्फिक इमेज बनाती हूँ, यानी कि सेम ग्राफ ड्रॉ करती हूँ और विदाउट इंटरसेक्टिंग एनी एज। अब यहाँ पे ये दोनों एज आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो मैंने एक एज को यहाँ पे ले लिया और जो ये वाला एज था ये मैंने अंदर की बजाय मैंने इसको बाहर से ड्रॉ कर दिया। तो क्या ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है, हाँ है। तो ये ग्राफ क्या है, प्लेनर ग्राफ। तो कई बार ग्राफ दे के पूछ लिया जाता है कि ये पर्टिकुलर ग्राफ हमारा प्लेनर ग्राफ होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट, नॉन प्लेनर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नॉन प्लेनर ग्राफ विद मिनिमम वर्टेक्स, कि मिनिमम वर्टेक्स के साथ हमारा कौन सा नॉन प्लेनर ग्राफ है जिसमें कम से कम नंबर ऑफ वर्टेक्स हो, तो वो है K5, कंप्लीट ग्राफ विद 5 वर्टेक्स। तो कितने वर्टेक्स है, मिनिमम 5 वर्टेक्स हैं, नॉन प्लेनर ग्राफ विद मिनिमम वर्टेक्स। सेम क्वेश्चन आता है नॉन प्लेनर ग्राफ विद मिनिमम एज, ये किस पे था, मिनिमम वर्टेक्स पे, 5 वर्टेक्स मिनिमम एज। तो उसके लिए हमारा ग्राफ होता है K33 बाइपर्टाइट ग्राफ, उसमें हमारे एज होते हैं 9 एज, ठीक है। नेक्स्ट, क्रोमेटिक नंबर। क्रोमेटिक नंबर क्या होता है, किसी भी ग्राफ को जब हम कलर करते हैं तो उसके एडजेसेंट वर्टिसेस का कलर सेम नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हमें कितने मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स की नीड होती है किसी भी ग्राफ को कलर करने के लिए। तो अगर हमारा ग्राफ है साइक्लिक ग्राफ है विद n वर्टिसेस और उस n साइकिल की लेंथ क्या है, इवन लेंथ है। फॉर एग्जाम्पल ये इवन लेंथ है, 1 2 3 4 लेंथ की साइकिल है। तो अगर हमारी है इवन साइकिल तो कितने नंबर ऑफ कलर्स चाहिएंगे कलर करने के लिए, 2। फॉर एग्जाम्पल एक कलर से इस वर्टेक्स को कलर कर दिया, सेकंड कलर से इस वर्टेक्स को कलर कर दिया। एडजेसेंट वर्टिसेस का कलर सेम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 2 कर दिया। अब यहाँ पे हम 1 कर सकते हैं क्योंकि
2 का एडजेसेंट 1 अपोजिट होगा, तो कोई दूसरा कलर होगा, सेम नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें 2 कलर से ही हमारा ग्राफ कलर हो जाएगा। अगर हमारी लेंथ होती ओड, फॉर एग्जांपल ये हमारा कोई एक ग्राफ है, यहाँ पे हमारे पास है 3 वर्टेक्स, तो इन 3 वर्टेक्स में कितने नंबर ऑफ कलर्स चाहिएंगे प्रॉपर कलर करने के लिए? मिनिमम 1 2। अब यहाँ पे हम 1 नहीं ले सकते क्योंकि ये इसका एडजेसेंट है, हम यहाँ पे 2 नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे एडजेसेंट है, तो यहाँ पे हमें थर्ड कलर लेना पड़ेगा। तो ओड साइकिल है अगर हमारी साइक्लिक ग्राफ में तो 3 कलर चाहिएंगे, इवन साइकिल है तो हमारे 2 कलर चाहिएंगे। नेक्स्ट आता है कंप्लीट ग्राफ विद n वर्टेक्स, तो उसमें हमें n नंबर ऑफ कलर्स की नीड होती है उस ग्राफ को कलर करने के लिए। अगर हमारा ग्राफ ट्री है तो हमें 2 ही कलर चाहिएंगे। मैं इनको आगे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ कि इतने कलर क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारा जस्ट मेन फोकस क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करना। अगर इनको पूरा गो थ्रू जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और इतना टाइम है नहीं। नल ग्राफ में कितने कलर चाहिएंगे? एक ही कलर चाहिएगा। ट्रिवियल ग्राफ के लिए भी एक ही कलर चाहिएगा। आप इन सारे पॉइंट्स को अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं और एग्ज़ाम टाइम पे एग्ज़ाम में इन पॉइंट्स से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चूज़ किए मैंने, पॉइंट्स चूज़ किए हैं, तब जाके मैंने ये वीडियो बनाई है। तो आज की क्लास में तो हम इतना ही करते हैं। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है या कोई पॉइंट नहीं समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि अभी आगे आने वाले 24 डेज़ में हम डेली एक नई ऐसी वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।